ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरतुसे नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के राम कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री वाल्मीकि रामायण, इसका पहला स्कंद बालकांड, और अध्याय ये 48 नंबर अध्याय हम लोग कर चुके थे। तो अभी इसके नेक्स्ट चैप्टर 49 चैप्टर। तो अहल्या को वाल्मीकि ऋषि श्राप देते हैं, और फाइनली अब लॉर्ड रामचंद्र डिलीवर्स अहल्या। भगवान रामचंद्र अहल्या का कैसे उद्धार करते हैं इस अध्याय में इसका वर्णन प्राप्त किया जाए। अफलस्तु तथा सक्रो देवानग्नि पुरोधशा अब्रवीत्रस्तवदना सरसि संघान सचारणान। Then Indra, who was now sexually important, his face exhibiting fear, spoke to the demigods headed by Agni as well as the rishis and charanas. तो इंद्र को भी श्राप मिला और अहल्या को भी श्राप मिला। इंद्र को श्राप दे दिए कि अब आप भविष्य में अपनी काम वासनाओं को पूर्ति करने में समर्थ नहीं हो पाएंगे। तो इस प्रकार से जब श्राप मिला तो इंद्र बड़े दुखी हुए, और इस दुखी मन से अन्य देवताओं के पास जाते हैं और अन्य ऋषि मुनियों के पास जाकर के इस प्रकार से बोलते हैं। Two persons had been cursed by sage Gautama. Indra was cursed at first, Ahalya next. Vishwamitra requested Lord Ram to deliver Ahalya from her curse. This is described in this chapter. That Indra was afraid indicates the degraded nature of the sinful activity he had committed. इंद्र बहुत डरे हुए थे, भयभीत थे। इससे पता चलता है कि इंद्र जो है बहुत ही भयानक ये दुष्कर्म किए, ऐसा कार्य किए। कुर्वता तपसो विघ्नं गौतमस्य महात्मना क्रोधम् उत्पाद्य हि मया सुरकार्यम् इदं कृतम्। By obstructing the austerities of the great soul Gautama and making him angry, I have carried out the mission of the demigods. I have carried out the mission of the demigods. Indra intended to convey Gautama's austerities can cause us to fall from our positions. That can be obstructed if he falls prey to anger. Therefore, I have committed adultery with his wife. तो इंद्र यहाँ पे अन्य देवताओं को ये प्रमाणित करने का प्रयास कर रहे हैं कि उन्होंने जो किया वो सही किया। तो अन्य देवताओं को जाके बोल रहे हैं कि गौतम ऋषि महान तपस्या में लगे हुए थे, और उनकी तपस्या अगर सफल हो जाती तो हम देवताओं का जो पोजीशन है उस खतरे में आ सकता था। इसलिए उनकी तपस्या से मैं उनको पतन कराने के लिए, उनको क्रोधित करने के उद्देश्य से मैं उनकी पत्नी के साथ जाके संग किया। इस प्रकार से इंद्र is trying to justify his sinful activity. अफलोऽस्मि कृतस्तेन क्रोधात् स च निराकृता शापमोक्षेण महता तपो अस्य प्रतं मया. Out of anger he has made me important and he has cursed and rejected Ahalya. Because of his great curse upon me and Ahalya, his ascetic power has been taken away by me. बोल रहे हैं इस प्रकार से जब मैंने उनको क्रोधित कर दिया तो क्रोध के कारण उन्होंने मुझे शाप दे दिया है कि मैं नपुंसक बन जाऊं, और अपनी पत्नी अहल्या को भी शाप दे दिया है। तो इस प्रकार से मैंने उनको क्रोधित करके उनके जो तपस्या का जो बल है उसको क्षीण कर दिया, खत्म कर दिया। तो इंद्र
अपने आप को इस प्रकार से देवताओं के बीच में प्रमाणित करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने अच्छा कार्य किया है। देवताओं की सुरक्षा के लिए गौतम ऋषि जैसे महान तपस्वी की तपस्या को भंग करने के लिए उन्होंने उनको क्रोध दिलाया। क्रोध दिलाने के लिए उनकी पत्नी के साथ वो ऐसा दुष्कर्म करते हैं, कार्य करते हैं, और उस क्रोध में आकर के उन्होंने शाप दिया गौतम ऋषि। ये मानसिक मेंटेलिटी होती है जो इस प्रकार के पाप में विचारधाराओं से प्रेरित होते हैं। तस्मात् सुरवरा सर्वे ऋषि संघा सचारणा सुरसाः सर्वे सफलम कर्तुमर्हता। O best of the demigods, sages and charanas, therefore all of you should make me potent as a help for the demigods। इसलिए अब इंद्र सब देवताओं को, अन्य ऋषि मुनि चारण जो देवलोक के हैं, उनसे सबसे प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपके हित के लिए ये सब किया। गौतम ऋषि को का उनकी तपस्या से पतन कराने के लिए मैंने उनको क्रोधित कराया, और उसके कारण मुझे श्राप लेना पड़ा है। इसलिए आप लोग भी मुझे मदद करिए, अब मुझे वापस से जो है शक्ति प्रदान करिए, ताकि मैं वापस से इस प्रकार से भोग विलास कर सकूं। इस प्रकार से इंद्र बोल रहे हैं। हाँ, क्योंकि इंद्र को हिम्मत नहीं हुई, जो देवराज हैं, देवताओं के राजा हैं। अब राजा जी जाके ऐसे बोलेंगे कि मैं अपने जो काम वासनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाया और एक ऋषि की पत्नी के साथ संग किया, इसके कारण मुझे श्राप मिल गया, मुझे श्राप से मुक्त करो। तो ये बहुत लज्जित करने वाली बात है। तो उसको जो है, उस ऐसे दुष्कर्म को वो ये प्रमाणित करना चाह रहे हैं कि मैंने सही कार्य किया देवताओं के हित के लिए। तो अब आप, मैंने आपके हित के लिए इतना बड़ा रिस्क लिया और उस ऋषि को क्रोधित करके श्राप ले लिया, तो अब आप भी मुझे हेल्प करिए। सत्क्रतोर्वच श्रुत्वा देवासग्निपुरोगमा पितृदेवानुपेत्याहुः सर्वे सह मरुद्गणैः। Hearing the words of Indra of 1,000 sacrifices, all the demigods and maruts headed by Agni approached the Pitra Devas and spoke as follows। तो इंद्र जो कि 1,000 यज्ञ किए हैं, सतक्रतुर बोला गया है। सतक्रतुर मतलब 1,000 यज्ञ करने के पश्चात कोई व्यक्ति इंद्र की पदवी को प्राप्त करता है। तो इंद्र देखिए, इतना महान कार्य किए हैं। 1,000 यज्ञ, 1,000 यज्ञ संपन्न करना ये कोई साधारण कार्य नहीं है। किसी किसी साधारण व्यक्ति या साधारण राजा की बस की भी बात नहीं। एक यज्ञ करने में कितना हालत खराब होता है, कितना खर्चा होता है, कितना मैनेजमेंट मैनेज करना पड़ता है, कितना एक्सपर्टाइज, दक्षता चाहिए। ये हमने श्रवण किया था इसी रामायण के शुरू में, दशरथ महाराज एक यज्ञ किए थे इतना विस्तार से। और हाँ, अश्वमेध यज्ञ, कितने कितना उसमें डिटेल है। और यहाँ पे इंद्र जो है, तो इंद्र की पदवी प्राप्त किए 1,000 यज्ञ करने के पश्चात। यानी कितना उन्होंने कठिन कार्य करके दिखाया। लेकिन इससे हम समझ सकते हैं कि फिर भी देखिए, मन मानसिकता नहीं बदली। इंद्रिय भोग करने के लिए चीटिंग प्रोपेंसिटी इज स्टिल देयर। देवताओं के लोकों में भी ये चीज है। इसलिए भगवान गीता में बोले, आ ब्रह्म भुवनालोक का पुनरावर्तिनो अर्जुन अर्जुना, कि ब्रह्मलोक से लेकर नीचे तक वही चीज है अर्जुन, कोई फायदा नहीं है। इसीलिए ये जो इम्परफेक्ट सेंसेस है, इंद्रियां अपूर्ण हैं, और भ्रम आ जाना, मोह, विप्रलिप्सा, भ्रम, प्रमाद, और चीटिंग प्रोपेंसिटी, धोखा देने की प्रवृत्ति, ये सब में देवताओं के अंदर भी, देवताओं के राजा इंद्र हैं, उनके अंदर भी आप सोचिए। तो अन्य लोगों का फिर क्या कहना। तो लेकिन भक्त ही केवल इससे मुक्त होते हैं। तो ऑफ कोर्स कई देवता ऐसे हैं जो भक्त हैं, यानी वो भक्ति के सुकृति के बल पे देवता बने, तो वो इस कैटेगरी में नहीं आ रहे। लेकिन इस प्रसंग में जो इंद्र इंद्र का जो ऐसा स्थिति बताया जा रहा है, जिससे पता चलता है कि वो यज्ञ करके, कर्मकांडी यज्ञ करके, उसके बल पे पुण्य प्राप्त करके इंद्र बने। इसलिए यहाँ पे वाल्मीकि ऋषि बोल रहे हैं, सतक्रतोर वचा श्रुत्वा, शतक्रतोर इंद्र जिन्होंने 100,000 यज्ञ किए हैं। इसलिए हमको स्वर्गलोक में भी जाने की प्रेरणा नहीं रखना चाहिए, स्वर्ग किसी भी लोक में जाने की प्रेरणा नहीं रखना चाहिए, वहां पे भी ऐसे ही लोग मिलने वाले हैं। इसलिए भक्तिदान महाराज जी बोला करते थे कि दिस मटेरियल वर्ल्ड इज नॉट अ फिट प्लेस फॉर एनी जेंटलमैन। एंड हु इज जेंटलमैन, सज्जन व्यक्ति कौन है? भगवान के भक्त सज्जन व्यक्ति होते हैं, जेंटलमैन होते हैं। तो पूरा जो भौतिक जगत है, कहीं भी भक्त के लिए स्थान नहीं है उचित। इसलिए भक्त का डिटर्मिनेशन होता है कि किसी भी भौतिक जगत के किसी भी लोक में नहीं जाना है, डायरेक्ट केवल कृष्ण के पास जाना है। इसलिए भक्त लोग केवल कृष्ण को आराधना करते हैं, कृष्ण का ही चिंतन करते हैं, कृष्ण को ही सेवा करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं।
हम अगर देवताओं का चिंतन करेंगे, उनका भक्ति करेंगे, उनका नाम जप करेंगे, उनका सेवा करेंगे, उनके लिए यज्ञ करेंगे, तो उनके लोगों को प्राप्त करेंगे और उनके जैसे ही गुण मिलेंगे। ये सिंपल सी बात है। हाँ, आप जिनका पूजा करेंगे, जिनके बारे में श्रवण करेंगे, जिनके बारे में गुणगान करेंगे, जिनका ना जय जयकार करेंगे, उनके गुण ही हमारे अंदर आने वाले हैं। हाँ, तो केवल कृष्ण ही परम पवित्र हैं। हम्म, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम, अर्जुन भी बोलते हैं। देवतागण भी नहीं। यहाँ पे सोचिए, देवताओं के राजा भी उस स्थिति में नहीं, देवराज इंद्र है। तो अन्य वो लोगों का फिर क्या कहना, अन्य देवताओं का क्या कहना। इसीलिए जो बुद्धिमान लोग होते हैं, वो अन्य किसी का पूजा सेवा या गुणगान नहीं करते हैं। वो केवल और केवल भगवान हरि, जो पूर्ण रूप से हर प्रकार के कलमश से रहित हैं, पूर्ण शुद्धतम है, जो शुद्ध, सबसे शुद्ध व्यक्ति, सबसे शुद्ध वस्तु को भी शुद्ध करने की शक्ति रखते हैं। वन हु इज प्योरर देन द प्योरेस्ट, शुद्धतम से भी ज्यादा शुद्ध है। ऐसे कृष्ण का भक्त लोग आश्रय लेते हैं, और ऐसे भक्त भी कृष्ण के जैसे ही परम पवित्र हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा मिल रही है। सोचिए, रामायण प्रामाणिक ग्रंथ है, वाल्मीकि ऋषि अपने इस ग्रंथ में वर्णन कर रहे हैं कि देवता के लोकों में भी इस प्रकार की स्थिति है। सो तो लेकिन इंद्र के इस प्रकार की प्रार्थना को सुन करके बाकी देवतागण और मरुदगण जाते हैं पितृ देवों के पास, और इस प्रकार से बोलते हैं, दिस पितृ देवास आर द वंस बिगिनिंग विद कव्यवाहन। तो पितृ देवताओं के पास जाकर इस प्रकार से बोलते हैं, पुरा विचार्य मोहेन ऋषि पत्नीं सत्क्रतु धरिष्यित्वा मुने शापात् तत्रैव विफलकृता इदानीं कुप्यते देवान् देवराजा पुरंदरा। सो लेकिन देवतागण जब गए पितरों पितृदेवों के पास, उनके पास जाके बोलते, आउट ऑफ इन्फैचुएशन विदाउट एक्सरसाइजिंग हिज इंटेलिजेंस, इंद्र ऑफ 1,000 sacrifices has violated a sage's wife, and by the curse of that sage has been made sexually important then and there. Now the king of the devas Purandar is angry with the devas. तो हालांकि इंद्र आके तो ऐसे बोले कि मैंने एक महान कार्य किया है, एक ऋषि की तपस्या को भंग करने के लिए मैंने उनकी पत्नी के साथ संग किया ताकि उनको क्रोधित कर सकूं, लेकिन ये कार्य आपके हित के लिए मैंने किया, फिर भी मुझे शाप मिला, आप मुझे शाप से मुक्त करो। लेकिन बाकी देवतागण समझ गए कि ऐसा बात नहीं है। तो वो जब पितृ देवताओं के पास गए तो बता रहे हैं कि इंद्र अपने काम वासना को नियंत्रित न कर पाने के कारण, अपना बुद्धि इस्तेमाल न कर पाने के कारण, हालांकि यहाँ पे भी ये देवतागण भी इंद्र को बोल रहे हैं सत्क्रतु, हालांकि 1,000 यज्ञ करके बैठे हैं, लेकिन 1,000 यज्ञ करने के बाद भी बुद्धि जो है शुद्ध नहीं हुई, और हृदय से काम वासना नष्ट नहीं हुआ। लेकिन अगर कोई केवल एक यज्ञ कर लेता है जो सबसे सरल है, हरिनाम यज्ञ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो उसकी पूरी बुद्धि पवित्र हो जाती है, मन पवित्र हो जाता है, और हर प्रकार के जो काम वासना है उससे मुक्त हो जाता है व्यक्ति। दैट इज इंटेलिजेंस। वो बुद्धिमान व्यक्ति है जो हरिनाम संकीर्तन यज्ञों को करने में इंटरेस्ट लेता है। तो देवतागण बता रहे हैं कि इंद्र 1,000 यज्ञ करने के बावजूद भी अपनी बुद्धि सही से इस्तेमाल नहीं कर पाए, और आउट ऑफ इन्फेचुएशन, मतलब मोहित होकर के और काम वासना को नियंत्रित न कर पाने के कारण, एक महान ऋषि की पत्नी के साथ दुराचार कर्म किए, और इसके कारण वो ऋषि जो है उनको शाप दे दिए, और वहीं ऑन द स्पॉट उनको जो है नपुंसक बना दिया गया है। अब वो जो देवराज इंद्र हैं पुरंदर, हम देवताओं के ऊपर क्रोधित हो रहे हैं, क्या आप कुछ करिए। इस प्रकार से ये अन्य देवतागण पितृ देवताओं के पास जाके बोल रहे हैं, अयम मेषस्तवृष्णा सक्रोही वृष्णा कृता मेषशा वृषणो गृह्या सक्राय सुप्रयच्छता। Here is a ram with testicles. Indra has been made testicleless. Please take the testicles of this ram and place it in Indra's body. Just imagine. What is ram? कोई प्रकार का जानवर है शायद, मेषा। हाँ, कंप्यूटर वाला रैम तो नहीं होगा। So here is a ram means here is a ram that is being used in sacrifice for all of you. Anyway, जो भी है, तो आर्टिफिशियल जो जननेंद्रियां हैं वो प्रदान करते हैं हाँ देवतागण, और पितृगणों को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ये इंद्र को प्रदान करके उनको दीजिए, उनको मदद करिए। वो बहुत ज़्यादा अभी भी ललायित। ऐसा नहीं कि अपराध को स्वीकार कर लेना चाहिए कि मैंने एक इतना बड़ा पाप किया है। एक ऋषि, इतने महान ऋषि, तपस्वी ब्राह्मण, उनकी पत्नी के साथ दुराचार किया है।
ये तो बहुत महान अपराध हुआ है मेरे से, तो इसमें पश्चाताप करना चाहिए, भगवान हरि का आश्रय लेना चाहिए और अपने आप को इस प्रकार से शुद्ध करने के लिए प्रेरित होना चाहिए। लेकिन इसके अलावा, इसके बावजूद वो और इच्छा रख रहे हैं कि मुझे श्राप दे दिया है, मुझे उस श्राप से मुक्त करो, मैं और भोग करना चाहता हूँ। सो ये बहुत ही मटेरियलिस्टिक कंसेप्शन। सो अफलस्तु कृतो मेषा पराम तुष्टिम प्रदास्यति। The ram now made important will bestow extreme satisfaction. The Pitru-devas would not experience any dissatisfaction by giving away the testicles of the ram to Indra. They would be blessed with extreme satisfaction. So देवतागण पितृ देवताओं को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप ये कार्य करिए, ये जो रैम का जननेंद्र या इंद्र को प्रदान करिए उनको वापस से, ताकि वो भोग कर सके। इससे आपका भी फायदा होगा। ही विल बेस्टो एक्सट्रीम सेटिस्फैक्शन। वो आपको भी आशीर्वाद देंगे, इंद्र खुश हो जाएंगे और आपको आशीर्वाद देंगे, आपको भी मिलेगा। तो मिली जुली सरकार लग रही है। एनीवे जो भी है, तो खैर ये प्रसंग पढ़ने से हम बस यही शिक्षा ले सकते हैं कि हमको अन्य किसी देवताओं के लोकों में जाने का इच्छा नहीं रखना चाहिए। पूर्ण रूप से शुद्ध बन करके वहां के धाम जाना चाहिए, नहीं तो वहां भी यही सारी चीजें चलती रहती हैं। यही दुख संसार हृदय में जो दावाग्नि है जल रही है, काम अग्नि, क्रोध अग्नि, ये सब हर किसी भी लोक में चले जाइए, ये इस परेशानी से कोई मुक्त नहीं है। दुखालयम शाश्वतम, यही प्रकार का दुख है, कोई खास अंतर नहीं है। जैसे हम अभी भारतवर्ष में, तो भारतवर्ष में समस्या है तो कोई सोचता है कि अरे हम अमेरिका चले जाएंगे तो वहां पे अच्छा रहेगा। अमेरिका जाने से क्या होगा? आपका मन तो, हमारा यही मन तो उधर भी जाएगा ना। जिस मन में यहाँ पे विकार है, जिसके कारण हम किसी के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, क्रोध रखते हैं, काम वासना जागृत होती है, लालच आता है, इसी मन के साथ अमेरिका भी जाएंगे तो वहां पे भी तो यही सब चीजें प्रकट होंगी ना। तो वहां पे भी दुख मिलने वाला है। तो उससे फिर क्या फर्क पड़ता है कि पृथ्वी लोक को छोड़ करके स्वर्ग लोक में चले जाएं, पाताल लोक में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं। तो यही चीज होने वाला है। तो यही दुख कंटिन्यू होगा, कोई खास अंतर नहीं है, कुछ भी अंतर नहीं। इसलिए आध्यात्मिक जगत में जाने की तैयारी करना चाहिए, अपने हृदय को शुद्ध करके पूर्ण रूप से आध्यात्मिक जगत जाने के लिए प्रेरित होना चाहिए। भवतां हर्षणार्थे च जे जे च दास्यन्ति मानवा अक्षयं हि फलं तेषां यूयं दास्यत पुष्कलम्। All of you will bestow pure and inexhaustible benefits for those human beings who give in charity rams without testicles for your delight. So the demigods blessed the Pitradevas that those who sacrifice such a ram, gifting it to the Pitradevas, will not experience any deficiency in experiencing the result of their sacrifice. So anyway, इसका हाँ, तो देवतागण पितृ देवताओं को भी इसके लाभ बता रहे हैं कि आप ये कार्य करिए, इंद्र को मदद करिए, इंद्र को उनको जो है वापस से आ, भोग करने की शक्ति प्रदान करिए। इससे आपको भी लाभ मिलेगा, आपको भी लोग प्रदान करेंगे। तो अग्नेस्तु वचनम श्रुत्वा पितृदेव समागता उत्पाद्य मेष वृष्णौ सहस्राक्षे न Hearing Agni's words, the assembled Pitru-devas removed the testicles of a ram and fitted it on the thousand-eyed Indra. तो जब इस प्रकार से सुने, हाँ, तो पितृ देवता जो एक्सपर्ट थे, एक तरह से बोल सकते हैं सर्जरी का कार्य करने में एक्सपर्ट थे, तो हाँ उसको और टेस्टिकल को निकाल करके इंद्र को प्रदान कर देते हैं। द रैम हैड बीन टाइड टू अ सैक्रिफिशियल पिलर। इस प्रकार से वो देवताओं के वचन को सुनकर केंद्र को संतुष्ट करने के लिए ये कार्य कर देते हैं और इंद्र को शाप से मुक्ति दिलाते हैं। तदा तदा प्रवृत्ति काकुत्स्था पितृदेव समागता फलान भुंजते मेषान फलस्तेषाम अयोजयन। वो descendant of Kakutsa, from that time onwards, the assembled Pitru-devas accept rams without testicles offered in sacrifice and grant the benefits of offering rams with testicles. ये तो खैर समझ में नहीं आया, जो भी है उनका आपस में डीलिंग हुआ कि कैसे पितृ देवता ये कार्य करेंगे इंद्र की प्रसन्नता के लिए, इंद्र को संतुष्ट करने के लिए, तो उनको भी ये लाभ मिल जाएगा। ओके ठीक है, तो अभी समय हो गया, ये विराम करता हूँ, 2-4 मिनट है। किसी बात का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। यस, किसी बात का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण।
प्रभु जी, हाँ जी प्रभु। इंद्र तो स्वर्ग के राजा थे, लेकिन ये वाला कृत्य करने क्या धरती लोक में आए थे गाइस? हाँ, धरती लोक में ही आए, जहाँ पे विश्वामित्र मुनि रामचंद्र भगवान के साथ अभी पहुंचे हैं। मिथिला मिथिला नगर के जंगलों में ऐसा आश्रम देख करके, जो कि सुंदर था, अच्छा आश्रम था, लेकिन खाली पड़ा हुआ था। तो राम भगवान पूछते हैं उसके इतिहास के बारे में, तो उसका वर्णन करते हैं कि गौतम ऋषि का आश्रम हुआ करता था, लेकिन इस प्रकार की घटना हुई, तो फिर फाइनली वो इसको छोड़ करके हिमालय की चोटी में तपस्या कर रहे हैं। ठीक है, तो धरती में ही है, इंद्र आए यहाँ पे। यस दीपाली माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे यहाँ पे मृत्यु लोक में भी ऐसे दिमाग खराब होता है, तो ये सब होता है, तो वहां पे भी ऐसे ही होता हाँ, ये इसीलिए तो इससे है, क्यों होता है? ये जो, मतलब उनको तो पता है ना प्रभु जी की। ये पता तो मित्र लोग में भी है ना लोगों को, ये गलत कर्म नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी करते हैं। क्यों? क्योंकि हृदय शुद्ध नहीं है, हृदय में विकार है, अनर्थ है। तो ये इससे पता चलता है कि देवताओं के लोकों में भी देवता भी इन अनर्थों से मुक्त नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य, ये सब अनर्थ वहां पे भी। और इसलिए ये अनर्थ रखने वाले जो मनुष्य हैं इस पृथ्वी लोक में रहते हैं, तो जब इन अनर्थों को रखने के कारण उनके जीवन में दुख मिलता है, तिरताप मिलते हैं, क्लेश सहन करना पड़ता है, तो ये अनर्थ अगर कोई व्यक्ति स्वर्गलोक में भी लेके जाएगा, तो उनको भी दुख ही मिलेगा ना। सिंपल सी बात है। तो इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति वो होते हैं पूरा तपस्या जो करके अपने फिर आप उनको को, पोजीशन मिलता है हाँ, ना, तपस्या करके उनको इतना वो पोजीशन मिलता है, फिर भी मतलब उन ये सब खत्म नहीं होता फिर भी उनमें हाँ, खत्म नहीं होता। उसका ऐसे। कारण इसलिए है क्योंकि वो भगवान हरि के चरण कमलों का आश्रय नहीं लेते। वो भौतिक लाभ को प्राप्त करने के लिए, इंद्रिय भोग को प्राप्त करने के लिए कुछ तपस्या करते हैं, व्रत करते हैं, यज्ञ करते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण के चरण कमलों का अवहेलना कर देते हैं, इसलिए हृदय शुद्ध नहीं होता है। इसलिए ये हमको शिक्षा, मेन शिक्षा यहाँ पे ये मिल रही है कि हमको भगवान कृष्ण के चरण कमलों का शुद्ध भाव से आश्रय लेना चाहिए। वही एकमात्र उपाय है हमारे हृदय से सभी अनर्थों को नष्ट करके पूर्ण रूप से हमको जो है आध्यात्मिक स्तर पे लेके जाने के लिए। बाकी अन्य कोई भी हम जैसे कर्मकांडी कार्य हैं, यज्ञ है, व्रत है, स्पेशली देवी देवताओं का अगर कोई करेगा, तो यहाँ पे पता चल रहा है कि देवतागण खुद फंसे हुए हैं अनर्थों में। तो हमको कैसे मुक्त कर सकते हैं अनर्थों से, वो कैसे मुक्ति दिला सकते हैं? ठीक है, तो केवल भगवान हरि, जी भगवान प्रभु कृष्ण, जी, हाँ। जो कि पूर्ण रूप से शुद्ध हैं, वही हमको हमारे हृदय को पूर्ण रूप से शुद्ध बना लोगे। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। मतलब प्रभु जी, हम लोग को देवी देवताओं के चक्कर में से दूर हट जाना चाहिए, है ना प्रभु हाँ, जी? यस, हाँ, उनको पूजा करने, सेवा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमको ये देखिए, प्रसंग एक महत्वपूर्ण चीज यहाँ पे सब इम्पोर्टेंट है जान लेना, कि देवी देवता लोग भले ही देवताओं के साथ ऐसा ऐसा ये सब करते हैं, इंद्र हैं जैसे यहाँ पे दिखा रहा है, बट हमको फिर भी उनको हमेशा रिस्पेक्टफुल रहना चाहिए उनके प्रति। क्योंकि जो भी है वो कंडीशन 16 बद्ध जीवात्माएं हैं, ये हमको शिक्षा मिल रही है। इसलिए उनका पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट भगवान का करना चाहिए। लेकिन वो भी भगवान उनके ऊपर दयालु हैं, उनको भगवान अपनी सेवा में लगा के रखे हैं, भगवान के भक्त हैं वो, सकाम भक्त हैं, लेकिन भक्त हैं। तो इसलिए उनको हमको रिस्पेक्ट देना चाहिए, पूरी तरह से सम्मान करना चाहिए, अपमानित नहीं करना चाहिए। और कुछ देवता गण ऐसे हैं जो कि शुद्ध भक्त हैं, तो उनको कभी भी जो है ऐसे देवताओं के साथ कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। जैसे महादेव हुए, भगवान शिव, वो पूर्ण रूप से शुद्ध है, पूर्ण रूप से परम वैष्णव है। गणपति हुए, माता दुर्गा, और सूर्यदेव, इस प्रकार के कुछ ऐसे देवता हैं जो शुद्ध भक्त हैं। ओके, ठीक है, अभी समय हो गया, फिर विराम करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। करेंगे। हरे कृष्ण।